ट्विटर की मनमानी पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल जो उठ रहे हैं उनको आपको हम बताता हूं। बिग वॉल पर चलिए, उसको मैं बताता हूं आपको कि वो सवाल जो उठ रहे हैं वो दुनिया भर में क्यों उठ रहे हैं। दुनिया भर में ट्विटर के ऊपर मनमानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और करोड़ों यूजर्स के बाद भी ट्विटर की मनमानी ऐसे ही कई देशों में जारी है। सोशल प्लेटफॉर्म पर अच्छी आमदनी करता है ट्विटर, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग देशों में, चाहे वो अमेरिका जहां की वो कंपनी हो, वहां भी उस पर सवाल उठते हैं। और भारत में सोशल मीडिया कंपनियां, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो करोड़ों यूजर्स इन कंपनियों को मिलते हैं जिनसे ये कंपनियां कमाई करती हैं, और इन कंपनियों का कितना बोलबाला है ये आप समझिए, कितना बड़ा मार्केट है। और उसके बाद ये कंपनियां इस तरह से यहां पर अपने तेवर दिखा रही हैं। गूगल की कंपनी यूट्यूब, जिसके पास 45 करोड़ यूजर्स हैं भारत में, 45 करोड़। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो ये देश में वो सोशल मीडिया कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर हैं, 53 करोड़। फेसबुक के पास 41 करोड़ यूजर हैं। फेसबुक की कंपनी इंस्टाग्राम, 21 करोड़ यूजर्स इसके पास है। ट्विटर की बात करें तो इस कंपनी के पास सबसे कम 2.25 करोड़ यूजर हैं, लेकिन तेवर इसके सबसे ज्यादा है। मैं कुणाल यही सवाल लेकर आने वाला था, लेकिन उससे पहले एक और हम यहाँ पर ट्विटर की मनमानी से जुड़ी एक और यहाँ पर एक खबर दिखाएं, उसके बाद मैं कुणाल आपके पास आता हूं। भारत में ट्विटर की मनमानी के बाद अब स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तलाश बहुत तेज हो गई है, यह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी ट्विटर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा के समर्थन का आरोप लगता है और वहां भी ये बात हो रही है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ट्रंप ने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान तक कर दिया वहां पर। और अगर आप रूस की बात करें तो यहां भी ट्विटर के विकल्प की तलाश चल रही है और शांति के लिए विदेशी इंटरनेट सर्विस को बंद कर सकते हैं, यह तक कह चुके हैं वहां के राष्ट्र प्रमुख पुतिन। दुनिया भर में सोशल मीडिया साइट्स का जाल फैला हुआ है। आप व्हाट्सएप की बात कर लीजिए तो 180 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। फेसबुक की बात कर लीजिए तो 130 देशों में इस्तेमाल होता है। ट्विटर की बात कर लीजिए तो दुनिया भर में करीब 19 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। और इन कंपनियों पर गाहे बगाहे यह आरोप लगता है कि नैरेटिव बिल्ड करती हैं। हर देश में उस देश के हिसाब से नैरेटिव बिल्ड करने का आरोप इन पर लगता है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। और इन सब के यूजर्स की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। कुणाल, सवाल तो यहां पर यह है कि एक कंपनी इतनी प्रभावशाली कैसे हो जाती है जिसके पास इस देश में सबसे कम यूजर हो सोशल मीडिया में, नंबर जिसके पास कम हो, और वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए कि सरकार की आंखों में आंखें डाल के कहे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जी देखिए, अभी जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों ने भी ट्विटर बनाया है। ट्विटर अपने आप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आज की डेट में क्योंकि ट्विटर ने कुछ लोगों के और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के ब्लू टिक हटाए हैं, ये न्यूज़ बहुत बड़ी बन गई है। अदरवाइज ट्विटर है कौन? अगर आप ये न्यूज़ आज ना दिखाएं, अगर आप पब्लिक तक ये ना बताएं कि ट्विटर है कौन, तो ट्विटर को कौन जानता है हमारे देश में? जैसे आपने बताया, केवल 2.25 करोड़ लोग हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ट्विटर एक प्लेटफॉर्म मिला था जो एक ओपन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था कि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, जैसा भी बोलना चाहते हैं, तुरंत आप लोगों तक पहुंच सकें और इमीडिएटली शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज के तरीके। मैं समझ गया आपकी बात। मनीष से एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा। तो मनीष, क्या हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी ट्विटर को और इसलिए ट्विटर आज इतनी ज्यादा तेवर दिखा रहा है? देखिए, अब चाहे जो भी हो, लेकिन नई तकनीक के जमाने में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे और जो माध्यम है सोशल मीडिया के, उनकी अपनी एक उपस्थिति है, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हमें तकलीफ है इसलिए हम कहें कि ट्विटर क्या है, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए न केवल हम और आप एक दूसरे से संवाद करते हैं, बल्कि 2 राष्ट्राध्यक्ष भी एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो ये ट्विटर की एक हैसियत है और वो दुनिया के तमाम देश इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह की एक न्यू करेंसी है, न्यू टेक्निकल करेंसी है। इसलिए ट्विटर का मैच बहुत बड़ी बात कह दी आपने, एक तरह की न्यू करेंसी है और इसका इस्तेमाल आप राष्ट्राध्यक्ष जब करते हो और उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट होते हो तो उसके बाद फिर क्या कहा जा सकता है। राजीव टूली जी, समय खत्म हो चुका है, 5 सेकंड में अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो जल्दी से। ये ट्विटर कोई करेंसी नहीं है, ये डिजिटल सामंतवाद है जिसको ट्विटर जो है वो प्रमोट कर रहा है, और ये किसी भी संप्रभु देश में डिजिटल सामंतवाद है। तो देखना है कि आप बीजेपी या सरकार जो है वो इस पर क्या एक्शन लेती है। जो नोटिस दिया गया है, अगर ट्विटर उस बात को नहीं मानता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा, आप सबकी नजरें इसी पर हैं। फिलहाल वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स हो, वो किसी भी पार्टी से विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स हो, अगर ट्विटर अपने हिसाब से मनमानी कर रही है, निष्पक्ष रवैया नहीं है और पक्षपात कर रही है, तो सवाल तो उठाया जाएगा, सवाल तो पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि जिस देश में आप कारोबार कर रहे हैं उस देश का कानून क्यों नहीं मानेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।